दोनों साथ में रहने लग गए। लड़की के माता पिता को पता क्या था कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, और वो पढ़ ही रही थी, पर उसे किसी को पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया उस लड़के के साथ। वो इसलिए रहने लग गई क्योंकि इससे हमें विवाह करना है 2 महीने बाद, तो पिता से बताएंगे बाद में। अब तो लड़की उसके साथ रहने लग गई। 2 महीने बीत गए उस लड़के के साथ रहते रहते। लड़की ने कहा 2 महीने हो गए, चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा 1 महीने और रुक जाते हैं। 1 महीने तक और उस लड़की को उसने रोका। लड़की बोली कोई बात नहीं, रुक गए। टोटल 3 महीने हो गए। लड़की ने अब कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी क्यों करें? क्यों? आपने तो कहा था। अरे अभी हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई शादी करने थोड़ी आए, अभी पढ़ो, है ना? अरे तो आप तो हमारे संग संबंध में रह रहे थे। नहीं, लड़की ने जब दबाव बनाया, शादी का दबाव बनाया कि तुमने तो हमारा शोषण कर लिया और अब शादी का कह रहे हैं तो मना कर रहे हो। उस लड़के ने जब जोर जबरदस्ती की, शादी का दबाव बनाया, तो उस लड़के ने उस लड़की के 25-30 टुकड़े कर दिए, मार। उस लड़के ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम। और उस लड़के ने उस लड़की से क्या किया? उसका प्रेम कभी था ही नहीं। जिसे ये लड़की प्रेम समझ रही थी वो प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ वासना थी, वो सिर्फ एक हवस थी, वो केवल शरीर की भूख मिटाने की एक चाह थी। तुम्हारा यूज किया। चिंगम कैसी होती है? चिंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये समाज की सच्चाई है। अब इन लड़कियों को समझाओ कि प्यार मत करो किसी से। नहीं, हमारा वाला गलत नहीं है, हम जिससे प्यार करती हैं वो ठीक है। उस लड़की को भी कहाँ पता था कि तुम्हारा वाला गलत है? ऐसे कितने केस हमारे देश में हुए, फिर भी ये हमारी बहन बेटियां समझने को तैयार नहीं। अरे शादी करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना बुरा थोड़ी है। माँ बाप की इज्जत भी चली गई और तुम्हारा शरीर भी चला गया, तुम्हारी भी इज्जत चली गई। कौन सी समझदारी हुई? इसलिए माँ अभी पढ़ लो बेटा, पढ़ने गए हो, पढ़ो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, माँ बाप के सपने पूरे करो कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। बहुत उम्मीदें होती हैं हर माता पिता की अपनी बेटी और अपने बेटों से। उम्मीदों पर खरा उतरिए। शादी के लिए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे और कहेंगे कि पहचान लो, इनमें से पसंद कर लो, जो पसंद आए कर लेना, फिर शादी करना, सारी जिंदगी प्यार करना। कौन रोकने वाला? व्यवस्थित ढंग से चलो। जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन करोगे उस मर्यादा का। माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके जीवन में भी दुख आया। इन बेटियों को समझाओ कि यदि संस्कार, संस्कृति और समाज की उन मर्यादाओं का उल्लंघन कोई भी करेगा तो चाहे लड़की हो लड़का, कष्ट उठाना पड़ेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होती है। हर लड़की के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। लड़की कहती है हम पढ़े लिखे हैं, टॉप किया है हमने, तुम क्या जानते हो? हम इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े, इतनी दुनिया देखे, अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। हमें आजादी चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब लड़कियां, जब बहुएं लंबा घूंघट डाल के रहती थीं। आज तो हम जरा जरा से कपड़े में रहेंगी क्योंकि हम आजाद हैं। एक बात बताओ, मैं हर लड़की से एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। आपको कैसी आजादी चाहिए? एक बात बताना, माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में कौन सी स्त्री आजाद थी? जरा नाम बताओ। माता सीता मर्यादा के बंधन में रहती हैं, माता सीता संस्कारों के बंधन में रहती हैं, और शूर्पणखा के पास कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं है। किसी प्रकार का माँ बाप का, बड़ों का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए। जहाँ बड़ों का इंटरफेयर ना हो, जहाँ धर्म की मर्यादा ना हो, जहाँ शिष्टाचार ना हो, वो इंसान कैसा होता है? लड़की होगी और उसके जीवन में माँ बाप का कोई दबाव, धर्म का कोई दबाव, संस्कारों का कोई बंधन ना होगा तो वो लड़की शूर्पणखा हो जाएगी।